जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच लेके आए हैं व्याघ्र पथिक कथा अध्याय 11। चलिए शुरू करते हैं हम। व्याघ्र पथिक के रचनाकार कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पंडित नारायण यानी कि नारायण पंडित, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र ओझा, ऑप्शन डी भर्तृहरि। भर्तृहरि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए के साथ लॉक होगा। ठीक है, व्याघ्र पथिक कथा के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, वो आपके हैं नारायण पंडित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश यानी कि हितोपदेश खंड जो है किस खंड से लिया गया है? अर्थात व्याघ्र पथिक जो कथा है वह हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपदेश से जो है कौन सा कथा लिया गया है, तो आपका व्याघ्र होगा। अगर आपको ये पूछ रहा है कि यह जो व्याघ्र पथिक कथा है वह हितोपदेश के कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मित्रलाभ खंड से, ऑप्शन बी शत्रुलाभ खंड से, ऑप्शन सी अपरिचित खंड से, ऑप्शन डी मनुष्य लाभ खंड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए के साथ फिट होगा। ठीक है, 2 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 1 होगा, मित्र लाभ खंड से व्याघ्रिक पथिक कथा जो है लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारा कि कुत्र तव कंगनम, कुत्र तव कंगनम किसने कहा? ठीक है, तो ये भैया किसने कहा था? सिंह ने कहा था, बाघ ने कहा था, पथिक ने कहा था, और ऑप्शन डी आपका है बूढ़े बाघ ने कहा था। तो ये जो शब्द है संस्कृत का कुत्र तव कंगनम, ये जो है बूढ़े बाघ ने कहा था। ठीक है, पथिक से कहा था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। चलिए, क्वेश्चन 4 हमारा है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो भाई पथिक जो है, ठीक है, स्नान किए हुए तालाब के किनारे जो है हाथ में कुश लिए हुए बोल रहा था, बुला रहा था किसको? तो पथिक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्र बोल रहा था। कौन बोल रहा था? व्याघ्र बोल रहा था अपने शिकार को फंसाने के लिए। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 की ओर। क्वेश्चन हमारा 5 है, पथिक किसके द्वारा मारा गया या खाया गया? ऑप्शन ए बूढ़े बाघ द्वारा, ऑप्शन बी भेड़ियों द्वारा, ऑप्शन सी बाघ द्वारा, ऑप्शन सी डी जो है आपका है सिंह द्वारा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है, धर पर नहीं कि बाघ द्वारा बाघ में मार देंगे। भैया कौन सा बाघ, जुहनका बाघ की बुढ़वा बाघ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बूढ़े बाघ के साथ। ठीक ना, ए के साथ लॉक होगा इसका आंसर। आपको ध्यान में रखना है, ए के साथ जो है यहाँ पर ऑप्शन लॉक होगा, बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया पथिक। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन 6 हमारा है, व्याघ्र के हाथ में क्या था? वीवीआई क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। व्याघ्र के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए संस्कृत पुस्तक, ऑप्शन बी रजक कंगन, ऑप्शन सी स्वर्ण कंगन, ऑप्शन डी गज। तो व्याघ्र के जो हाथ में था वो आपका था सोने का कंगन था। ठीक है, यहाँ पर है सुवर्ण लिखा हुआ है, लेकिन सोने का कंगन या सुवर्ण हो तो एक ही बात होता है। सोने का कंगन बाघ के हाथ में था। इसे वीवीआई कर ले, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की ओर। हितोपदेश का अर्थ है, ऑप्शन ए हितों का उद्देश्य, ऑप्शन बी
भारी उपदेश, ऑप्शन सी एक उपदेश, ऑप्शन डी हित का उपदेश। तो हितोपदेश का जो अर्थ होता है वो होता है आपका हित का उपदेश, हितो उपदेश। ठीक है, 7 का डी आंसर होगा। पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी सर्प। तो पथिक को जो है जाल में फंसाया व्याघ्र, और व्याघ्र ने अपना शिकार बना लिया। ठीक है, तो कौन मारा? व्याघ्र ने मारा। क्वेश्चन नंबर 9, पथिक कहाँ फंस गया? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कीचड़, ऑप्शन डी गंगा तट। तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया लोभ में आकर। ठीक ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो व्याघ्र पथिक कथा से जो है आपका जो दुष्परिणाम प्रकट होता है वो आपका होता है लोभ। क्योंकि लोभ में अगर पथिक नहीं पड़ता तो उसे दुष्परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता, उसका जान नहीं जाता, वो सोने के कंगन के फिराक में पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 10 नहीं 11 की ओर चलेंगे हम लोग। 11 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दानव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया पथिक होगा। पथिक लोभ में पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 कौन वंशहीन था? यानी कि कौन वंशहीन था? ऑप्शन ए व्याघ्र, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दानव। दोस्तों इस चैप्टर के अनुसार वंशहीन जो है ठग रहा था। व्याघ्र जो है बाघ जो है पथिक को कह रहा था कि मेरा जो है वंश में कोई नहीं है, इसलिए मुझे पूजा पाठ करना है। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा एक होगा। व्याघ्र कह रहा था इस चैप्टर के अनुसार कि मैं वंशहीन हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है? इसे वीवीआई कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए शास्त्र, ऑप्शन बी विवेक, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी पुस्तक। तो क्रिया जो होता है वो आपका किसके बिना जो है भार स्वरूप हो जाता है? तो 13 का जो आंसर होगा वो आपके सी के साथ लॉक होगा। अगर ज्ञान न हो तो कोई काम करना क्या हो जाता है जी? भार स्वरूप हो जाता है, भारी लगने लगता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 14 की ओर। दानशील कौन था? वीवीआई है ये आपके लिए। दानशील कौन था? व्याघ्र, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी दानव। देखिए इस क्वेश्चन में आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है। दान देने की जो बात कर रहा है वो बाघ कर रहा है दान देने की बात। ठीक है, ऊपर से तो दान करने की बात कर रहा है और अंदर से दिमाग लगा लिया है कि भाई पथिक को तो खाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पथिक यानी कि व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ध्यान दीजिएगा, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए पंचतंत्र से, ऑप्शन बी हितोपदेश से, ऑप्शन सी रामायण से, ऑप्शन डी महाभारत से। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो बी के साथ लॉक होगा, हितोपदेश से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। दुराचारी कौन था? ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है। तो दुराचारी जो है आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं बिना टाइम लगाए हुए, व्याघ्र था। इसका जो है नेत सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम लोग। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए हिंसक, ऑप्शन बी अहिंसक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भैया हमें हिंसक जीव पर जो है कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? तो वृद्ध व्याघ्र जो था
वह जो है पथिक को लोभ में फंसाता है सोने के कंगन के नाम पे। ठीक है, तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो बी होंगे। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 19 नंबर, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर और नीचे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विनाश की ओर। लोभ में पड़िएगा तो एक बार क्या हो जाएगा, आपको फिर बहुत बड़ा जो है मूल्य चुकाना पड़ जाएगा। चलिए अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।